Hi everyone. In this video, we will discuss for the topic of economic that is budget, जो कि GS3 का पार्ट है और इसमें से क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में, राइट? तो हम इसे डिस्कस करते हैं व्हाट इज गवर्नमेंट बजट और इसमें से क्या पोटेंशियल क्वेश्चंस बनते हैं। एज वी ऑल नो कि हमारी जो कंट्री है वो मिक्स्ड इकोनॉमी कंट्री है। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब होता है कि हमारी जो कंट्री है उसमें जो भी प्रोड्यूसर्स हैं या फिर जो भी कंपनीज हैं वो प्रॉफिट के लिए भी काम करती हैं और वेलफेयर ऑफ पीपल के लिए भी काम करती हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल अगर हम वेस्टर्न सोसाइटीज की बात करें तो वो कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैं। कैपिटलिस्ट कंट्रीज का मतलब क्या होता है, जहाँ पे जो प्रोड्यूसर्स हैं सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। और जो रशिया जैसी कंट्री है वो सोशलिस्ट कंट्री है। सोशलिस्ट का मतलब होता है वो कंट्रीज जहाँ पे जो प्रोड्यूसर्स है क्या प्रोड्यूस करेंगे, कितना प्रोड्यूस करेंगे, क्या प्राइस होगा, वो सब गवर्नमेंट डिसाइड करेगी और वो उनका फोकस वेलफेयर पे ज्यादा होता है। लेकिन इंडिया का जो मॉडल है वो सबसे यूनिक है। क्यों? क्योंकि हमने प्रॉफिट पे भी फोकस करा एंड वेलफेयर के ऊपर भी फोकस करा है। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? हमारा इंडिया का बजट, जो कि प्रॉफिट पे भी फोकस करता है और हमारे वेलफेयर पे भी फोकस करता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल बजट में बहुत सारे आते हैं कि हम पीपीपी मॉडल पर काम करें, जो कि ये दिखाता है कि हम प्रॉफिट पे फोकस करते हैं। और बजट में बहुत सारी स्कीम्स, फॉर एग्जाम्पल जो मनरेगा स्कीम है वो उसके लिए बहुत एलोकेशन होता है, जो कि ये दिखाता है कि हम वेलफेयर पे फोकस करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बजट क्या होता है। अगर हम बजट की बात करें, बजट को पास कर हर साल जो है बजट पास होता है। क्यों हम हर साल बजट पास करते हैं? क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 में ये बात कही गई है कि आप हर साल पार्लियामेंट में एक स्टेटमेंट पास करेंगे। और ये कौन पास करता है? पार्लियामेंट पास करती है। और ये स्टेटमेंट को ले कौन करता है? प्रेसिडेंट, राइट? हर साल 1 फेब को हमारी फाइनेंस मिनिस्टर प्रेसिडेंट के नाम पे एक एनुअल स्टेटमेंट पार्लियामेंट में प्रोवाइड करती है, जिसे हम कहते हैं बजट, जो कि एक हम देखते हैं बहुत सारे मीडिया में कि एक रेड कलर का फाइनेंस मिनिस्टर लेके खड़ी होती है, जो कि एक उसे हम बजट कहते हैं। बजट में क्या होता है? बजट में सब कुछ लिखा होता है कि एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स, मतलब जो गवर्नमेंट का पैसा है वो कहाँ से आएगा और गवर्नमेंट किन किन चीजों पे खर्चा करेगी फॉर अ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक जो गवर्नमेंट है कहाँ से पैसा उठाएगी और गवर्नमेंट कहाँ कहाँ खर्चा करेगी। So it is a statement which show the estimated receipts कि गवर्नमेंट कहाँ कहाँ से खर्चा कहाँ कहाँ से उनको पैसा आएगा और गवर्नमेंट कहाँ का एक्सपेंडिचर करेगी। अब हम ये देखते हैं कि गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, कि उनको गवर्नमेंट बजट क्यों मतलब बनाना पड़ता है और उसका क्या मेजर ऑब्जेक्टिव है। उसका मेजर ऑब्जेक्टिव ये है, सो उसके 3 मेजर फंक्शन है। पहला फंक्शन है एलोकेशन फंक्शन। कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो कि पब्लिक गुड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हमने हॉस्पिटल्स बनाने हैं, एजुकेशन बनानी है। आज भी एजुकेशन जो है वो एक पब्लिक माना जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर पाते। हमारे बजट में प्रॉपर एलोकेशन होता है कि हाँ जी, एजुकेशन पे हमें इतना खर्चा करना है, हॉस्पिटल्स पे हमें इतना खर्चा करना है। एज वी नो कि हमारा जो हेल्थ का बजट है वो बहुत ही कम है, इसलिए गवर्नमेंट कोशिश करती है कि हम हेल्थ एलोकेशन, एजुकेशन एलोकेशन, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज जो है, जो कि पब्लिक गुड्स है, वो बजट के थ्रू मतलब कि पास कराएं और वेलफेयर पे काम करें। सो दिस इज द फर्स्ट फंक्शन, एलोकेशन ऑफ पब्लिक गुड्स। सेकेंड फंक्शन इज रीडिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है वो भी बजट के थ्रू ही हम परफॉर्म और गवर्नमेंट परफॉर्म करती है। एज वी नो हमारा जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी 39B, वो ये बोलता है कि जो आपकी वेल्थ है वो एक ही कुछ ही लोगों के हाथ में कंसेंट्रेट नहीं होनी चाहिए। वो हर बंदे के अंदर, हर बंदे के पास जानी चाहिए और हर बंदे के पास एक बेसिक इनकम होनी ही चाहिए। तो गवर्नमेंट ये करने के लिए बजट का सहारा लेती है। बजट का सहारा वो कैसे लेती है कि जो रिच हैं उन पे वो क्या करती हैं? टैक्स लगाती है, राइट? और जो पुअर लोग हैं उनको वो क्या देती हैं? सब्सिडी। और जो ये जो सब्सिडी का पैसा है वो कहाँ से लेते हैं? हम टैक्स से। So इसके थ्रू वो रीडिस्ट्रीब्यूट करती है बाय
taxing the rich and giving subsidy to the poor. And next function is the stabilization function. Stabilization function क्या कहता है? For example, बजट के थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है, एक मिनिमम सबको प्राइस देती है और मिनिमम हर चीज मिनिमम एश्योर करने की कोशिश करती है ताकि हर इंसान के पास एक बेसिक लेवल ऑफ इनकम हो जिसकी वजह से वो अपना लाइवलीहुड मेंटेन कर सके। फॉर एग्जाम्पल, हमें पता है कि हमारे पास एक मिनिमम वेज एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स बजट में पास करती है कि जिसमें वो ये कहती है कि आप अगर किसी भी एम्प्लॉय से काम कराते हैं तो उसको मिनिमम वेज जरूर प्रोवाइड करनी है। फॉर एग्जाम्पल, बजट के थ्रू मनरेगा में एक आपका एक मतलब कि एक क्लोज है कि अगर आपको 100 डेज के अंदर अंदर काम नहीं मिलता, ठीक है, तो गवर्नमेंट आपको अलाउंस देगी, ठीक है। और मनरेगा में ये श्योर किया जाता है कि आपको मिनिमम वेज प्रोवाइड किया जाएगा एज अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन। सो ये चीजें भी आपके बजट के थ्रू पास होती हैं, राइट। तो हमने अब सारे ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लिए। नाउ वी विल डिस्कस कि हमारे बजट के अंदर दो अकाउंट्स होते हैं। बजट के अंदर दो अकाउंट्स कैसे होते हैं? एक होता है रिवेन्यू अकाउंट और एक होता है कैपिटल। हम पहले ही पढ़ के आए हैं कि बजट जो है वो दो चीजें दिखाता है, एक रिसिप्ट और एक एक्सपेंडिचर, राइट। तो हमने इसमें दो चीजें पढ़ी कि एक तो रिवेन्यू अकाउंट बनता है और एक होता है कैपिटल अकाउंट। और हम पहले पढ़ के आए हैं कि जो बजट है वो ये दिखाता है कि गवर्नमेंट की रिसिप्ट्स कहाँ से आएंगी और एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का कहाँ आएगा। अब हम इसके थ्रू एक चार्ट के थ्रू देखते हैं कि हमने क्या क्या चीजें पढ़ी। हमने पढ़ा गवर्नमेंट बजट होता है। गवर्नमेंट बजट जो है दो कंपोनेंट में डिवाइड है और उसके दो अकाउंट्स बनते हैं, एक है रिवेन्यू बजट और एक है कैपिटल बजट। एज वी ऑल नो कि जो स्टेटमेंट है वो ये दिखाती है कि इनकम कहाँ से आएगी और गवर्नमेंट खर्चा कहाँ करेगी। तो रिवेन्यू बजट में हम ये दिखाते हैं कि रिवेन्यू रिसिप्ट्स क्या है और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ है। और कैपिटल बजट में हम ये दिखाते हैं कि कैपिटल रिसिप्ट्स कहाँ है और कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ है। ये सारे कंपोनेंट्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि रिवेन्यू रिसिप्ट्स कौन सी होती हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा होता है, कैपिटल रिसिप्ट्स कौन सी होती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा होता है, और ये कैसे कैसे किन किन अकाउंट में जाता है। क्योंकि बहुत सारी आइटम्स होती हैं जो सिर्फ रिवेन्यू बजट में लिखी जाएंगी और बहुत सारी आइटम सिर्फ कैपिटल बजट में लिखी जाएंगी। ओके।